हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। तो देखिए, संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो देखो, किसी संधारित्र या किसी गोलीय चालक या किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को, प्रति एकांक आयतन में संचित किसकी मात्रा, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो क्या बताया, किसी संधारित्र या किसी चालक के, डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कहेंगे कि किसी संधारित्र या किसी चालक के, किसी संधारित्र या किसी चालक के या किसी चालक के प्रति एकांक आयतन या किसी चालक के प्रति एकांक आयतन, चालक के प्रति एकांक आयतन में संचित, प्रति एकांक, किसी संधारित्र या किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में संचित, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, किसी संधारित्र या किसी चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऊर्जा घनत्व की बात करें, किसकी बात करें, ऊर्जा घनत्व की। तो ऊर्जा घनत्व क्या आएगा, तो हम बात करेंगे जो ऊर्जा घनत्व होगा वो हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या बनेगा, स्थितिज ऊर्जा बटे, ऊर्जा घनत्व क्या बनेगा, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। अब आप एक बात करें, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा को यू लिखते हैं और आयतन को वी लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन वी। आगे हम बात करते हैं इसके इकाई की। इकाई की चर्चा करें तो ये बनेगा यू बराबर, स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होगी, जूल, और आयतन की इकाई क्या होगी, मीटर क्यूब। क्या होगी, मीटर क्यूब। तो इसकी इकाई क्या बन गई, जूल पर मीटर क्यूब, ऐसा ही सिस्टम में। और सीजीएस में लिखेंगे तो अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने क्या बना दी, स्थितिज ऊर्जा की इकाई, स्थितिज ऊर्जा की इकाई लिख दी। किस में है ये, एसआई में। सीजीएस में लिखें स्थितिज ऊर्जा की इकाई तो जूल की जगह आ जाएगा क्या, अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्ग प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस सिस्टम में हो गई। किस में हो गई, ये सीजीएस में हो गई। अब हम आगे बात करें इकाई के बाद इसकी विमा की। तो देखिए, इसकी विमा क्या बनेगी, इकाई के बाद इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या बनेगी, तो ऊर्जा घनत्व क्या है, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। क्या है, स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम, ऊर्जा का मतलब सिंपल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आयतन क्या हो जाता है, एल क्यूब। ऊर्जा क्या बनेगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आयतन क्या बनेगा, एल क्यूब बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ से एल स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो फाइनली आपका क्या बना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये इसकी क्या बन गई, विमा बन गई। बात समझ आ गई। अच्छा,
फिर देखिए, ये हमने इसकी इकाई लिख दी, इसकी विमा लिख दी, तो स्थितिज ऊर्जा समझ आई। प्रति एकांक आयतन में संचित किसकी मात्रा, ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊर्जा घनत्व का सूत्र ज्ञात करना है। तो संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व या समांतर पट्टिका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखिए अगला टॉपिक लिखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। हमको क्या करना है, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व। तो देखते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र का हम ऊर्जा घनत्व ज्ञात करते हैं। तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे तो हमने ऐसा माना कि हमारे पास एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र दिया गया है। ये समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हो गई। ठीक है, ये समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए क्या हो गया, उसकी दो पट्टिकाएं हो गई। एक तो ये हो गई, दूसरी ये पट्टिका हो गई। ये दो पट्टिकाएं हो गई, किसके लिए हो गई, समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हो गई इस तरह से। ठीक है, पहली पट्टिका पे आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इस पर ये हमने पॉजिटिव कर दिया। प्रेरण द्वारा दूसरी वाली पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। इसकी बाहरी वाली सतह हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया इसको इस तरह से, नीचे यहाँ जोड़ दिया पृथ्वी से। ठीक है, अब जैसे आपने पृथ्वी से जोड़ा, सॉरी, तो V बराबर क्या बन गया, 0। तो हमने क्या कहा कि माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं, इनको नाम दे दिया P और Q। P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। प्रत्येक पट्टिका का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा, तथा प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, A, और दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो गई, D हो गई। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। कैसे बनेगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। इस तरह से समांतर पट्टिका संधारित्र में विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसे बनेगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या लिखेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखें, सिग्मा क्या होता है, Q/A। अगर आवेश Q है प्रत्येक पट्टिका का तो सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, Q/A। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दी क्या, Q/A एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर गुणा करेंगे तो आवेश की मात्रा आ जाएगी, कितनी आएगी, EA एप्सिलॉन नॉट। ये पहला समीकरण। ये हमने प्रत्येक पट्टिका को दिए गए आवेश की मात्रा ज्ञात कर ली। क्या ज्ञात कर लिया, प्रत्येक पट्टिका को दिए गए आवेश की मात्रा। अब हमने क्या पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। तो पहले इसके लिए स्थितिज ऊर्जा काउंट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, स्थिर वैद्युत संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य
संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थिर वैद्युत, संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान। तो स्थितिज ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, U बराबर Q²/2C। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। Q का मान रख देते हैं वापस से समीकरण नंबर 1 से। तो हम लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, यहाँ पे हम Q का मान रखते हैं और कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो आपने लिखा Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो U इज इक्वल टू, Q क्या है आपके पास में, EA/0। Q क्या है, EA/0 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। अब एक बात ध्यान दें, हमने ऐसा पढ़ा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है, पहले इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा EQ इक्वल टू E²A²ε0/2C। अभी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी टर्म क्या है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू E²A² डिवाइडेड बाय ε0² अपॉन 2। C क्या होगा आपका, A/0/d। क्योंकि हमने पढ़ा है वायु में जो धारिता है, समांतर पट्टिका संधारित्र की वायु में धारिता जो है होती है A/0/d। धारिता क्या होती है, A/0/d। ये बात क्लियर हो गई आपको कि समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता है होती है A/0/d। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। आप इस D को थर्ड रेशो में तो इसको ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने D को ऊपर लिखा तो ये बना U इज इक्वल टू E²A²ε0² डिवाइडेड बाय इंटू D, E²A²ε0² इंटू D, थर्ड रेशो में गया तो 2A/0। अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि एक A से एक A कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ε0 से एक ε0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक A से एक A कैंसिल हो गया और एक ε0 से एक ε0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए U इज इक्वल टू, ये बचा 1/2 E², क्या बचा 1/2 E², और यहाँ पे क्या बचा A/0 इंटू D। तो आप ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 E²ε0, और D को क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी को क्या, A इंटू डी, ये आपने एक साथ लिखा। अब समांतर पट्टिका संधारित्र का आयतन बन गया, ये क्या बन गया, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के लिए आयतन। क्यों, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या पढ़ा है आपने, तो आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा दूरी। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं। क्षेत्रफल गुणा दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्षेत्रफल गुणा दूरी को क्या बना दिया, यहाँ पे आयतन बना दिया। तो आयतन बना दिया तो आयतन आ जाएगा आपका A इंटू डी, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या बन गया आपका, आयतन बन गया। और आयतन बन गया तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U बराबर 1/2 ε0 E² इंटू V। A इंटू डी को V लिख दिया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमने लिखेंगे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, इसके बाद किसको लिखेंगे, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से। तो ध्यान दीजिए हम लिख पाएंगे यहाँ पे क्या, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से आप क्या कह सकते हैं, आप लिखेंगे U इज इक्वल टू,
हमने पढ़ा था प्रति एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा की मात्रा। U का मान हमने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 2 से रख दिया। तो हमने लिखा U का मान समीकरण 2 से रखने पर, U का मान समीकरण 2 से रखने पर आपने क्या किया, यहाँ पे U का मान रखा, कहाँ से रखा, समीकरण नंबर 2 से रखा। तो ये बना क्या, U बराबर कैपिटल U बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V और डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊर्जा घनत्व जो है ये आ जाएगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपका ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया, ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया। यहाँ से आप देखें कि ऊर्जा घनत्व जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संधारित्र की प्लेटों के बीच में प्रबल होगी वैसे वैसे ऊर्जा घनत्व का मान ज़्यादा होगा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।